समाचार की खास पेशकश निकाय की जंग में आप सबका स्वागत है। निकाय चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और रणभेरी बचने के बाद से निकाय चुनाव की प्रत्याशी भी मैदान में आ गए हैं। जिले की सरकार चुनने का समय बिल्कुल करीब आ गया है। क्या है कानपुर में स्थिति मेयर के चुनाव की, कौन लोग प्रत्याशी हैं, कौन लोग क्या क्या काम किए, जानने के लिए हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बालाजी चौक पर। बालाजी चौक पर ये जो लोग मौजूद हैं ये इसी इलाके के रहने वाले हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या पूर्व मेयर ने क्या काम किए, आखिर क्यों उनको लोग वोट दें, क्यों न दें, और यही सारी बातों को लेकर हम आए हैं। पूर्व मेयर ने क्या क्या काम किए? जो काम एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए वो सारे काम पूर्व महापौर भारतीय जनता पार्टी की थी, उन्होंने किया है। और हम लोग की ये धारणा है कि अब जो भी नया मेयर आए वो जो मूलभूत आधार समस्याएं होती हैं उनको और अच्छे से त्वरित के माध्यम से साकार और सफल करने का प्रयास करें। कितना काम करा है मेयर ने? अब जब मेयर भाजपा की थी तो यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार थी। हमारे सब आम नागरिकों का फिर यही कहना है कि इस बार फिर ट्रिपल इंजन की सरकार बने, प्रत्याशी कोई हो, हम सबका निशान कमल निशान है और भाजपा को ही लाएंगे, जिससे ऊपर से केंद्र से चली योजना नगर निगम तक प्रभावी ढंग से लागू। हर पार्टी अपना मेयर अपने रूप में देखा जाती है कि मेयर के रूप के क्या क्या काम होने चाहिए, क्या क्या काम उन्होंने किए, कि समीकरण क्या थे मेयर के, समीकरण क्या है मेयर के? मेयर के समीकरण यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी ही जीतेगा और भाजपा का भी ब्राह्मण प्रत्याशी आना चाहिए। ब्राह्मण प्रत्याशी आना चाहिए? क्यों ब्राह्मण प्रत्याशी क्यों, बैकवर्ड क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण बहुल सीट है, कानपुर ब्राह्मण राजा है और हमेशा से देखिए आप पुराना इतिहास उठा के कि ब्राह्मण ही प्रत्याशी यहाँ पर ज़्यादातर जीता है। कितना काम किया मेयर ने? देखिए मेयर साहिबान ने काम क्या किया है ये तो उनकी पार्टी उन्हें रिपीट करती कि नहीं करती ये खुद ही निर्धारित हो जाएगा। अगर मेयर साहिबा ने काम बढ़िया किया होगा तो मेरे हिसाब से पार्टी उन्हें रिपीट करेगी, अगर काम उनका संतोषजनक नहीं होगा तो किसी दूसरे प्रत्याशी पे विचार होगा। तो साफ साफ संकेत है आपके काम का, आपके दोबारा पार्टी के प्रत्याशी बनने के काबिल आप हैं कि नहीं। पार्टी समझती है आम जनता की बारी तो बाद में आएगी। जिस प्रकार अमेरिका में पार्टियों में डिबेट होती है, प्रत्याशी अमेरिका में खुद बनने पार्टी के प्रत्याशी बनने के लिए डिबेट होती है, जनता के पास तो बाद में जाना होता है। वही सेम भूमिका यहाँ लागू हो रही है। अगर आपके काम संतोषजनक है तो आपकी पार्टी आपको दोबारा सहर्ष प्रत्याशी बनाएगी। पार्टी समझती है कि काम संतोषजनक नहीं तो किसी दूसरे को मौका देगी। क्या क्या किया इस बार आपकी मेयर, क्या क्या मुख्य कार्य किए? महापौर जो हमारे यहाँ पे थी उन्होंने जाके जो राजस्व बढ़ाने का कार्य होता है, टैक्स बढ़ाने का कार्य होता है जिससे कि राजस्व बढ़ता है, वो बढ़ाने का एक मूलभूत कार्य करा। और जैसे कि कई पार्कों का सुंदरीकरण है और जो नाले नहीं बने थे उसको बनाने का प्रयास महापौर जी ने किया है। स्थानीय समस्याएं कौन कौन? स्थानीय समस्या सबसे बड़ी है तो हमारे यहाँ अतिक्रमण समस्या बहुत बड़ी है। जो शहर में अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बाजार हैं उनमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था के लिए हमेशा महापौर जी से कहा गया है। ऐसे हमारी शीशम और बड़ी बाजार है जिसमें कम से कम 500 दुकानें हैं हमारी बाजार के अंदर, उसमें कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी, जिससे कि हमारा अच्छा वर्ग का आदमी शीशम बाजार के अंदर नहीं आ पाता है। एक बार सुझाव भी दिया गया था कि गीता पार्क में पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाए, उसके लिए उन्होंने तो कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे स्थानीय व्यापार मंडलों ने उस पर विचार किया और लगे वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था बनाई, लेकिन उसमें प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग नहीं किया। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या तो पार्किंग की समस्या हमारे को दिखती है। लोग बीजेपी का मेयर ही क्यों चुने और किसी पार्टी क्यों नहीं? आखिर बीजेपी के मेयर में ऐसी क्या खासियत है? बीजेपी में खासियत है, बीजेपी के मेयर में खासियत नहीं है। आप ये मान के चलिए बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता आपके सामने आता है तो बड़ी ईमानदारी के साथ, स्पष्ट नीति के साथ अपनी बात को रखते हुए जो आपसे संकल्प लेता है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करता है। कितने संकल्प लिए थे मेयर ने पिछली बार, कितने पूरे हुए? इसमें हमें कुछ भी कहने का जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यहाँ चर्चा का विषय मैं उसको नहीं लेकर चल रहा, क्योंकि जनता स्वयं निर्णय लेगी। जनता को मालूम है, जैसा अभी हमसे पूर्व वक्ता ने बोला कि फंड्स बढ़ाने का, अगर हमारे पास फंड नहीं होंगे तो विकास भी तो नहीं होगा। निश्चित रूप से बड़ी ईमानदारी के साथ समाज के साथ जुड़ते हुए फंड की व्यवस्था की गई और विकास कार्यों का सुचारू रूप से संचालन करते हुए मेरे को लगता है जनता संतुष्ट है। क्या होंगे इस बार के चुनावी मुद्दे और क्या बनेंगे समीकरण, क्या समीकरण बने और क्या मुद्दे क्या हैं प्रमुख? मुद्दे जहाँ तक मेयर का मामला है कि हम लोग तो भाजपा को ही वोट देते चले आ रहे हैं
और भाजपा को ही हमें वोट देना है। और परिस्थितियाँ ये हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी निराकरण नहीं हुई हैं। जैसे हमारे यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए कोई भी प्रसाधन का इंतजाम नहीं है, और कार पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जैसे बाज़ारों का है, मोहल्लों का है, काफ़ी ज़्यादा जलभराव रहता है, पानी निकासियाँ नहीं हो पाती हैं। तो ये कोई भी काम हुए नहीं अभी पूरी तरह। बीते 4 की नहीं तो लेकिन लगभग 3 से 4 दशक के में यहाँ पर बराबर भारतीय जनता पार्टी का मेयर होता आया है। सल्ला सिंह से लेकर के और प्रमिला पांडे तक भाजपा की मेयर रही। इसके बाद आखिर क्यों भाजपा का ही मेयर लोग चुने, इस बारे में पूछते हैं। अगर भाजपा का मेयर क्यों चुना जाए? भाजपा का मेयर इसलिए चुना जाना चाहिए कि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं केंद्र में भी हमारी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। इस तरह से जो सामूहिक तौर पे जो विकास कार्य होने चाहिए वो ज़मीनी स्तर पे हो सके, इसलिए यहाँ पे भाजपा का मेयर होना चाहिए। और अभी भी देखिए जो पिछले जो मेयर जो थी उन्होंने जो कार्य किए हैं, कई बड़े बकायेदार जो हुआ करते थे जिनसे बकाया जो कर नहीं लिया जाता था उनसे कर लेने का कार्य इस मेयर प्रमिला पांडे जी ने किया था। और कई जो जिस तरह से चट्टे जो अवैध चट्टे चलते थे उनको बंद करवाने का कार्य हुआ। और जो आज आप देख रहे हैं डोर टू डोर कूड़ा उठाने का कार्य जो सबसे ज़्यादा होता है, घर से घर जाके कूड़ा उठाने का कार्य जो हो रहा है वो भी इस मेयर के शासनकाल में हुआ है। तो जिस हिसाब से जब मोदी जी और योगी जी जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं उसी हिसाब से जब हमारी जो नगर की सरकार होनी चाहिए उसमें भी मेयर जो अगर भाजपा का होगा तो एक अच्छा हम लोग को कार्य मिलेगा और अच्छी कार्य के तौर पे जो प्रगति होनी चाहिए शहर की वो होती रहेगी। जाति समीकरण की बात करें तो हम भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक हालांकि नाम घोषित नहीं किया, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो अपने प्रत्याशी घोषित किए दोनों ही ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। दोनों, एक समाजवादी पार्टी के विधायक उनकी पत्नी है, दूसरे AICC मेंबर हैं उनकी पत्नी है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य पार्टी उसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या समीकरण क्या होंगे, क्या राजनीतिक समीकरण होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी अपने जब पत्ते खोलती है? क्या समीकरण बनेगा जब भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलेगी? देखिए, समीकरण तो मेरा तो ये मानना है कि ये हिंदुस्तान सर्वहारा का देश है, उत्तर प्रदेश सर्वहारा का प्रदेश है और कानपुर एक ऐसी रणभेरी की भूमि रही है कि यहाँ जात पात धर्म ये बिल्कुल लोग कहते हैं कि ब्राह्मण आएगा तो साहब लड़ेगा। आज की डेट में हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी वर्ग किसी जात का प्रत्याशी उतार देगी। तो सच मानिए तो मेरी विचारधारा हो सकता है कुछ अलग हो, लेकिन लड़ाई मजबूती से लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो, ये जरूरी नहीं कि वो क्षत्रिय हो, कार्यकर्ता होना चाहिए। मेरा ऐसा खुद मैं उनकी तहे दिल से इस बात की इज्जत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की कि वो हमेशा एक आम कार्यकर्ता को मौका देते हैं। सबसे बड़ी बात है जिसने फील्ड में काम किया हो, मेरा ये पूरी मेरी ये आशा है कि अब की बार भी उनका जो प्रत्याशी होगा प्रमिला पांडे की तरह एक आम कार्यकर्ता से मेयर पद की तरफ अग्रसर होगा। दूसरी बात, आपने एक बहुत अच्छा सवाल अभी भाई साहब से किया था कि लोग भाजपा का ही मेयर क्यों चुने। देखिए, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन हमारे जमाने में एक रेडियो हुआ करता था साहब, उसमें 3 कॉइल हुआ करती थी। तो मैं ये मानता हूँ कि जो पहली वाली कॉइल है वो केंद्र सरकार की है, जो दूसरी कॉइल है वो राज्य सरकार की है, जो तीसरी कॉइल है वो नगर निगम है। रेडियो में हमारे लोग इलेक्ट्रॉनिक लाइन के आदमी, हम लोग जब तक तीनों कॉइलें ट्यून नहीं होती थी तो हमारा रेडियो बजता नहीं था। अगर हम लोग बचपन में उसमें कोई भी एक कॉइल छेड़ देते थे तो रेडियो में गाना गायब हो जाता था। तो मेरा ये मानना है कि मतलब ये कहा जाए कि केंद्र में भाजपा है, प्रदेश भाजपा, तो आप नगर में भी भाजपा के मेयर चाहिए। स्वाभाविक बात है, ट्यूनिंग बनती है उससे सामंजस्य है, वो रेडियो की ट्यूनिंग है। तीनों कॉइलों में एक कॉइल कोई दूसरी बैठ गई और ट्यूनिंग बिगड़ गई तो साहब उनका क्या होगा, लेकिन हमारा विकास रुक जाता है। ये बात तो सच है। जब एक ही दल की सरकार केंद्र में है, उसी दल की सरकार प्रदेश में है, तो उसी दल का होता है तो एक मैचिंग ट्यूनिंग रहती है। वोट कहीं दिया जा सकता है, विचारधारा कोई, लेकिन जो बात सत्य है वो सत्य है। मुझे भी लगता है कि समर्थन कर रहे हैं आपकी बात का कि जब केंद्र में अभी लगता है कि दोबारा जब होने वाली है चुनाव होने, अब अगला चुनाव जो भी होने वाला है आपका, तो उसमें पुनः निश्चित रूप से भारी बहुमत से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और जो प्रदेश में बैठी है उसके पास पर्याप्त समय है, तो अगर यहाँ से कोऑर्डिनेट करते हुए हमने भाजपा का चुन करके भेज दिया मेयर, तो ये कोऑर्डिनेशन के आधार पर जो विकास कार्य है निश्चित रूप से उसको गति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने क्या कार्य किए, क्या नहीं किए, एक हमारे साथ और भी लोग जुड़ गए। क्या कार्य किया मेयर ने भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, कार्य जो भी हुआ ये बहुत खराब नहीं था तो बहुत अच्छा भी नहीं था। वैसे मेरे ख्याल से काम
समाप्त भी हो चुका है कार्यकाल इनका, नए सिरे से चुनाव होने वाले हैं। हमारे नगर में देखिए हमारी जनता किसको चॉइस करेगी ये तो समय बताएगा। आपको अगर कहा जाए कि 10 में से कितने अंक देंगे पूर्व मेयर को? भाई हम का अंक देंगे, हमसे बड़े बड़े लोग हैं वो अंक देने के लिए आप बैठे। कितने देंगे? अरे साहब हमारे लिए किसी का कोई अंक नहीं है। 1 2 3 5 10 कोई नहीं है कि जिससे मैं कोई अंक दे सकूं। बाकी तो बड़े लोग नहीं काम कोई काम नहीं किया नहीं, काम तो किया है भाई। तो कोई नंबर दीजिए ना। अरे हम उनको 10 में 10 अंक दे रहे हैं, ऐसे तो 10 में 10, क्योंकि काम तो हुआ है, ऐसा थोड़ी कि काम नहीं हुआ है शहर में। मगर हमारे लोगों की एक जो उम्मीद होती है वो उम्मीद पे कोई खरा नहीं उतरता। भाजपा को वोट दोगे? बिल्कुल देंगे। तो भाजपा मेरी सरकार है। विकास कर हुआ है? बिल्कुल हुआ। क्या क्या हुआ? उनके शासनकाल के अलावा और किसी ने विकास कार्य किए ही नहीं है। क्या राजनीतिक समीकरण देख रहे हैं आपकी? भारतीय जनता पार्टी का मेयर जो होगा, जो चुना जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा, ना कि समाजवादी का होगा, न बसपा का होगा, न सपा का होगा, न आम आदमी पार्टी का होगा? देखिए, कानपुर शहर के जो एक पटल के अंदर राजनीति विराजमान है, उसके अंदर काफ़ी समय से एक चीज़ आ रही है कि मेयर मैक्सिमम समय पे 80% 90% भाजपा का ही बना। उसके परिप्रेक्ष्य में हम खाली पार्टीगत बात नहीं करते, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि जो मेयर बन रहा है, जिस भी दल का आया या आज भारतीय जनता पार्टी का निवर्तमान थे, आगे भी वो बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, आज चयन करने वाला जो हमारा मतदाता है उसके मस्तिष्क पटल के अंदर क्या विराजमान है। हर चुनाव के अंदर हम मेयर चुन रहे हैं, हम सभासद चुन रहे हैं, हम विधायक चुन रहे हैं। आज पहली बार हम लोगों को ये पॉजिटिव, ये सकारात्मक फीलिंग आती है कि हम ये अपना व्यक्तिगत वोट डायरेक्ट योगी जी को दे रहे हैं, डायरेक्ट मोदी जी को दे रहे हैं, ना कि हम मेयर के लिए दे रहे हैं। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, लोगों की पृथक हो सकती है। किसका पल्ला भारी लग रहा है आपको मेयर में? मेयर का क्या है, जो विकास करेगा उसी का पल्ला भारी रहेगा। मैं तो दलित समाज से आता हूँ, मेरे लिए तो भारतीय जनता पार्टी एकदम बहुत अच्छा काम कर रही है, हर वर्ग के लिए कर रही है, सबसे ज़्यादा दलितों के लिए करने में लगी, चाहे वो शिक्षा हो या और भी कार्य विकास के हों। भाई योगी जी जो प्रदेश के अंदर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं लगता नहीं कि दूसरा मुख्यमंत्री अब दोबारा बनेगा इनके अलावा। और बताइए। नहीं तो ये जो सरकार चुनी जाएगी जिले की, जो मेयर को चुनना है, तो मेयर चुनने का ऑप्शन मिलता है, किस पार्टी का मेयर चुनेंगे आप? भैया मेयर तो हम भारतीय जनता पार्टी का चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग का विकास होता है। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, सबको सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी करती है। भाई कितना काम कराया मेयर ने? मेयर ने देखा जाए तो 5 वर्षों में अच्छा काम कराया क्षेत्र के अंदर, लेकिन क्या था कि पहले से जो काम बाकी थे वो नहीं हो पाए थे। प्रयास तो उन्होंने पूरा काम किया, लेकिन कितनी भी है, लेकिन असफलता तो आदमी को कहीं ना कहीं मिलती ही है। लेकिन ये है कि अब आने वाला जो मेयर होगा हमारा, उससे हमें पूर्ण विश्वास होगा कि वो हमारा विकास करेगा। कौन कौन से चुनावी मुद्दे हावी रहेंगे? भैया ये कानपुर शहर है अपना, यहाँ पर विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं और भरपूर मात्रा में रहते हैं, तो कोई भी मेयर किसी भी तरीके से हर प्रकार से यहाँ पर संतुष्ट नहीं कर सकता है। जहाँ तक रहा वर्तमान मेयर का सवाल, तो उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरीके से वो भी अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाई। बेसिक समस्याएं जो यहाँ की वो वहीं से हैं, पूर्ववत हैं, जो पहले थी वो आज भी खड़ी हुई हैं। जैसे कि चट्टों का कोई समाधान आज भी नहीं हुआ, केवल कागजों में हुआ हो तो हुआ हो। वर्तमान में मैं कई जगह दिखा सकता हूँ कि चट्टे वैसे की वैसे अवैध चल रहे हैं। पार्कों का सुंदरीकरण के नाम पे बहुत पैसा लिया जाता है, लेकिन कोई सुंदरीकरण नहीं होता। गीता पार्क उसका उदाहरण है, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोग रामलीला कराते हैं, गीता पार्क रामलीला कमेटी का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ, और पार्क में केवल सफाई केवल रामलीला के समय में ही होती है, उसके अलावा कोई नहीं होती। लाखों रुपए पार्क के सुंदरीकरण के रूप में बर्बाद किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी चौकीदार, कोई भी माली ना रखने के कारण पार्क की दशा वैसे ही खराब हो जाती है जैसे कि पहले होती है। बरसात में जल भराव आज भी वही उसी तरीके से होता है जिस तरीके से सालों से होता हुआ चला आया है। तो समस्याएं तो वही है, समस्याओं का कोई अंत नहीं हुआ है। ये कहा मेयर को अगर आपको 10 में 10 नंबर देने तो कितने नंबर? 5 नंबर दूंगा मैं उनको, केवल 5 नंबर दूंगा। बिल्कुल कोई संतुष्ट वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। भाई संतुष्ट वाली बात क्या है? संतुष्ट वाली बात तो वहाँ होती है ना साहब, जहाँ पे कुछ काम दिखे, कि वास्तव में आम जनता को काम दिखे ना। आम जनता को क्या काम दिख रहा है यहाँ पे? आप यहाँ पे खड़े हैं, पीछे देख लीजिए, बरसात में नाला देखेगा कि ओवरफ्लो हो रहा होगा, ब्रह्मनगर चौराहा पूरा भरा होगा हमारा। कहाँ से क्या है?
मेयर ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया, अगर रहते उठाते तो शायद ये सब जो समस्याएं आपकी छोटी छोटी समस्याएं इनका हाँ, ये छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी समस्याओं पर तो ध्यान हर एक आदमी देना चाहता है, लेकिन छोटी समस्याओं पर ध्यान दें, क्योंकि आम जनता को तो उसी से गुजरना होता है। भाई बरसात में अगर आप चलेंगे तो सड़कों पे ही तो चलेंगे भाई साहब। तो आप इस वक्त किस तरह का मेयर चुनना चाहेंगे? मेयर वो चुनना चाहेंगे जो कम से कम जमीन पर रख के समस्याओं का निदान करे, जो हम लोगों की समस्याओं को समझे। कल्याणपुर देखिए, सीवर लाइन अभी तक नहीं बनी हुई है, कितने साल हो गए हैं। पूरी कल्याणपुर में क्या मेयर कल्याणपुर से बाहर का है क्या? कल्याणपुर भी तो मेयर के अधिकार क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ, कोई विकास कहीं नहीं, जहाँ का है वहीं पे पड़ा हुआ है। मैं तो आपको उदाहरण समझ आपके सामने बोले कोई विकास नहीं हुआ, आपका विकास हुआ? नहीं, विकास हुआ है। जो बुनियादी समस्याएं कई सालों से थी उसमें धीरे धीरे सुधार हुआ। और विकास की अगर बात की जाए तो जो छोटी छोटी संस्थाएं थी, सामाजिक संगठन थे, वो अपने कार्यक्रमों को करने के लिए जो सभागार यहाँ थे शहर में, उनका किराया इतना महंगा था, आप भी परिचित हैं, नहीं ले पाते थे। उन सब लोगों के लिए नगर की हृदय स्थिति में नगर महापालिका के ठीक पीछे जगह को हटवा के नगर निगम द्वारा सभागार बनवाया गया, जहाँ पर हम लोग अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। अब जो कुछ बुनियादी समस्याएं ऐसी हैं, जैसे बाजारों में शौचालय के लिए है, अब वहाँ स्थान नहीं मिल रहा है, इस तरह की समस्याएं बाकी हैं। और जो आप बार बार एक प्रश्न पूछ रहे थे, भाजपा क्यों, तो भाजपा सिर्फ इसलिए कि भाजपा आज की तारीख में एकमात्र ऐसा दल है जो अपने प्रत्याशियों का चयन खरी कसौटी पर करता है, बिना परिवारवाद के करता है। अगर उनके किसी प्रत्याशी ने जरा सी भी लापरवाही करी है तो ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि वो रिपीट नहीं होगा। जब रिपीट नहीं होगा, नया सशक्त प्रत्याशी आएगा तो 100% जीतेगा। भाजपा में धांधली नहीं चलेगी टिकट में। मेयर के काम से कितना संतुष्ट हैं? मेयर के काम से आम पब्लिक या हम लोगों की बात, हम लोग पूरी तरीके संतुष्ट हैं। मगर कोई भी मेयर पूरी कानपुर की जनता को संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याओं का निदान होता है, बहुत सी समस्याओं का निदान नहीं होता है। फिर भी हम तो यही चाहेंगे कि जैसे देश में सरकार बीजेपी की है, प्रदेश में सरकार बीजेपी का है, वैसे ही कानपुर में भी बीजेपी की ही मेयर चुनी जाए। इस वक्त स्थानीय समस्याएं क्या रहेंगी, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? स्थानीय समस्याएं जो डेली मर्रे की समस्याएं हैं, सफाई, कूड़ा सफाई, नाले भरना, वाटर फ्लो होना, यही मेन समस्याएं हैं जिस पे काफ़ी काम हुआ है और आगे लगता है और बेहतर होगा। आप किसको मेयर के रूप में देंगे, किस पार्टी? मैं चाहूँगा तो फिर से इन्हीं को मेयर, जो वर्तमान में है इस समय यहाँ पर। कारण उसका ये है कि कुछ समय आदमी को समझने में लगता है, जैसे कि कई कार्य उन्होंने अच्छे भी किए 5 साल में और कुछ कार्यों पे रह पाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनको एक बार और मौका मिले, जिससे कि ये जो काम करते हुए चले आ रहे हैं फ्लुएंसी में, उस पर कोई बाधा ना आए, उस पर ये और आगे बढ़ करके उन कार्यों को जो हम लोग के माध्यम से जो हम लोग उनको दिखा रहे हैं कि ये कार्य आपके लिए बचे हुए हैं, तो उन कार्य पे ये आगे बढ़ें, उन कार्य को संपन्न करें और अपना कानपुर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में एक देश में दर्जा दिलाएं। और इनके वक्तव्य क्या, इनको उम्मीदें हैं आने वाले नए मेयर से? जल्दी मिलते हैं किसी नए शहर में। आपके साथ हम कैमरा पर्सन दीपक के साथ अवनीश दीक्षित, भारत समाचार, कानपुर।